भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। उपस्थित सज्जन वृंद, शास्त्र में कहा गया कि भगवान की कथा को श्रवण करने से पूर्व मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है कि नहीं? जानते हो कि मन जन्म जन्मांतर के विषय वासनाओं में भटकते रहने के कारण, सांसारिक क्रियाकलापों में निरंतर संलग्न रहने के कारण मलिनता को धारण कर लेता है। अब मलिन मन में यदि कहीं आप परमात्मा को बिठाने का विचार करोगे तो अनायास परमात्मा आकर के बैठने वाला है नहीं, है कि नहीं? अब ऐसे भी हम लोग छत्तीसगढ़ से चले हैं कब से, अब कई रास्ते में भ्रमण करते भटकते भटकते यहाँ तक कई प्रकार की विषय वासना इधर ग्रसित हो चुका है कि नहीं? पहले ठहरने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो रही, भोजन का प्रबंध हुआ कि नहीं हुआ, ये जितने सब भटकने में लगा हुआ है। कथा में बैठ करके परमात्मा को ही सीधा बैठाना चाहोगे तो अनायास आकर के बैठने वाला, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मन को पवित्र करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी वस्त्र में यदि आपको नील चढ़ाना है, श्वेत वस्त्र में आप लोग नील चढ़ाते हो नहीं? तो नील चढ़ाने के लिए पहले क्या करते हो जी? उस वस्त्र को स्वच्छ करते हो, साफ करते हो। जब वस्त्र साफ होगी और जब उसमें नील लगाओगे तो समानांतर रूप से नील लगेगी, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि गंदे वस्त्र में नील नहीं चढ़ सकता, चढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन कभी चढ़ा के देखना, गंदे वस्त्र में नील कहीं चढ़ाओगे तो नील लगेगी जरूर, लेकिन वो समानांतर रूप से नहीं लगेगी, जगह जगह धब्बे दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा, है कि नहीं? तो नील चढ़ाना है, पहले क्या करना पड़ेगा? वस्त्र को धोना पड़ेगा। धोने के क्या करोगे? बाजार में अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया, रुपया लेके जाओ, खरीद के लाओ और वस्त्र को धो डालो। लेकिन यहां पर धोना क्या है? मन को। अब मन को धोने के लिए कहीं चले जाओ, भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, कुछ रुपया खर्चा करें, वॉशिंग पाउडर मिल जाए, कोई डिटर्जेंट टिकिया मिल जाए, जिससे मन को खूब रगड़ के धो दे, पवित्र हो जाए, ये संभव है नहीं, है कि नहीं? और भौतिक पदार्थ जब मिलेगा नहीं और मन को धोना अति आवश्यक है, तो मन को धोगे कैसे? क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जैसे जब तक वस्त्र पवित्र नहीं, नील नहीं चढ़ती, उसी प्रकार जब तक मन पवित्र नहीं होता, भगवान नीलमणि आकर के विराजमान होने वाला है नहीं। इसके लिए हमारे संत ऋषि मुनि महात्माओं ने बड़ा सरलतम उपाय बताया है। आपको कहीं बाजार में भटकने की जरूरत नहीं है। क्या करो? भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन कर लो, भगवान के थोड़े से नाम को ले लो, और जैसे भगवान के सुंदरतम नाम को उच्चारित करोगे, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। तभी परंपरा चली है कि जहां पर भी भगवान की कथा प्रारंभ होती है, सबसे पहले क्या होता है जी? भगवान नाम संकीर्तन, है कि नहीं? और संकीर्तन के लिए क्या होना चाहिए? वाद्य यंत्र। जितनी बार कथा को सुनते हो, देखते हो कि नहीं, वो कथा शुरू होने से पहले ढोल मंजीर बजना। लेकिन जिस स्थान पर अभी आप लोग बैठे हो ना, ये कौन सा स्थान है? भगवान जोगराज सुखदेव स्वामी के स्थान। अभी कथा में आप लोग सुनोगे, जब कथा प्रारंभ हुई थी तो वहां अभी इतनी तामझाम की प्रबंध व्यवस्था है, जो वट वृक्ष के अभी आप लोग दर्शन करके आए हो, उसी के नीचे आकर के राजा परीक्षित जी बैठ गए थे।
पूरा राजपाल के परित्याग कर दिए थे, किसी को सांस में लेके आए। धर्मपत्नी इरावती थी, जैसे भी यहाँ पर जुगल जुड़े आप लोग बैठे हो नहीं, कथा में बैठना है तो हम लोग क्या बताते हैं, भैया गृहस्थ हो, धर्मपत्नी के लिए बिना कथा पूरा। महाराज परीक्षित भी गृहस्थ है कि नहीं, लेकिन जब उन्हें लगी श्राप तो वो धर्मपत्नी को भी स्मरण किए नहीं, निकल पड़े, पहुंच गए गंगा जी किनारे, ये पावनतम स्थल। अब घोषणा करवाए कि जीवन कितना है, 7 दिन हो गए, और 7 दिन के भीतर आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं। और उसके लिए ना किसी को आमंत्रित किए, सिर्फ घोषणा करवाए थे। स्वतः संत ऋषि महात्मागण आते गए कि नहीं। और अंततो गत्वा कौन पधारे, भगवान योगीराज सुखदेव स्वामी, वीतराज सुखदेव स्वामी, परमहंस महात्मा सुखदेव स्वामी, जो अन्य वस्त्र और पात्र इत्यादि दूर की बात वस्त्र भी धारण किया नहीं करते थे। किसी गृहस्थ के घर में जाते उतने समय के लिए गोदोहन मात्र, जितने समय गाय दूहने में लगता है। किसी गृहस्थ घर में कब जाते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है, किसी को दूध चाहिए, अब दूध तो घर में होता नहीं, गैया तो रखते नहीं हो, ग्वाला से चाहिए दूध, तो वो ग्वाला को कब पकड़ो, जब वो ग्वाला कसेली लेके निकल तो जाए लेकिन घर ना पहुंचे, गोदोहन करके निकल जाए लेकिन घर पहुंचे ना। घर नहीं पहुंचा, रास्ते में पकड़ लिए तो पवित्र दूध आपको मिल जाएगा। और कदाचित तो कहीं घर पहुंच गया, फिर कितनों प्रयास करोगे वो शुद्ध दूध प्राप्त होने वाला है कि नहीं। तो सुखदेव स्वामी क्या करना होता था, दुग्धपान मात्र, गृहेशु गृह मेदिनाम, गृहस्थों के उतने समय के पहुंचते थे जब गोदोहन शुरू हो जाती थी। जैसे गोदोहन शुरू हुआ, अंजलि पसार दिए लाओ में, जो दूध मिल गया अंजलि में उसी का पान कर लिया। ऐसे वीतराग महात्मा क्या वो वाद्य यंत्र बाजा गाजा ये सब लेके चले होंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करना ये सब जरूरी है कि नहीं। इसीलिए हम लोग भी मांग पर, कथाओं पर कीर्तनकार को लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विचार क्या किए, ये जो स्थान है योगराज सुखदेव स्वामी जी के स्थान है कि नहीं, और यहाँ पर विशुद्ध भागवत की कथा होनी चाहिए। कोई इधर उधर ताम झाम, जैसे अन्य स्थान में हमारे साथ आप लोग कई बार गए, श्री राम वृंदावन में, नैमिषारण्य क्षेत्र में, अन्य स्थलों पर, तो रोजिना क्या करते, कथा सुनो, अब महाराज जल्दी कथा विराम करो, क्यों, उधर घूमने जाना है, वहां दर्शन करने जाना है, वहां दर्शन करने जाना है कि नहीं। लेकिन इस समय जहां आए हो ना, वहां सिर्फ और सिर्फ कथा सुनना है, और कहीं जाने की विचार, जब समय मिल जाए कथा से एक ही कार्य करना है, प्रातः काल उठो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, पतित पावनी गंगा जी सामने, और गंगा जी में डुबकी लगाओ, इस पावनतम वट वृक्ष का दर्शन करो, और भगवान की कथा स्थली पर बैठो। और जितना अधिक से अधिक समय, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि भागवत कथा पूरा कर नहीं पाते हैं, सार सार बताते हैं, सार सार बताते हैं। देखो योगीराज सुखदेव स्वामी ने कहा था कि जितनी कथाएं, जितने वेद शास्त्र, जितने पुराण हैं, इसका सार क्या है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुगमुखान्वित द्रव संयुतम इवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जितने निगम रूपी कल्प वृक्ष, वेद शास्त्र वेद पुराण रूपी वृक्ष के तना शाखा, जितना भी हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब का निचोड़ को अंत में भगवान वेद व्यास किसमें रख दिए थे, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जितने ग्रंथ हैं उनका सार किसको कहा गया, सूतस्याहि कथा सारम मम करना रसायन। संपूर्ण कथाओं का सार क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब उसमें भी क्या कहते हैं लोग, पूरा भागवत कहाँ करेंगे जी, सार सार को सुनाते हैं। दूध
दूध से बनाइए दही, दही से निकालिए मक्खन का सार, अब घी का कहो हम सार निकालेंगे, निकाल पाओगे? घी का कोई सार निकलने वाला, घी अपने आप में सार है कि नहीं? वो जल जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगी, लेकिन उसमें से कोई सार तत्व मिलने वाला, क्योंकि घी अपने आप में। अब उसमें से कहोगे और सार निकालेंगे तो क्या संभव है? ये भागवत महापुराण क्या है? दूध नहीं है, दही नहीं है, ये मक्खन भी नहीं है जिसमें थोड़े से कुछ कण बढ़ जाए, ये क्या है? अब इसमें से लोग कहते हैं और हम सार निकालेंगे, इसमें कुछ सार निकलने वाला जानते हो? श्रीमद् भागवत महापुराण को क्या कहा गया? निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, और उस पका हुआ फल को आपको कोई फल दे, क्या करोगे? फल देते समय लोग क्या कहते हैं? इसे आप खा लीजिए। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि ये पका हुआ फल तो है, लेकिन इसे खाइए मत। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुक पिबत भागवतम। कोई आपको ला करके फल दे दीवान जी, अब आपसे कहे कि इसे आप पी लीजिए, तो क्या करोगे जी? फल खाने की वस्तु है कि पीने की वस्तु है? खाने की वस्तु है। फल में क्या क्या होता है? प्रत्येक फल 4 वस्तुओं से बनता है। पहला छिलका, सभी फल के छिलके होते हैं कि नहीं? दूसरा रेशा, तीसरा गुठली, चौथा रस। हर फल में 4 वस्तु होता है, छिलका, गुठली, रेशा और रस। कोई भी फल को खाते हो, छिलका पहले आप अलग कर देते हो, छिलका बाहर कर दिया गया, रेशा भी, गुठली भी, तो किसको खाते हो? तो रस खाने की वस्तु है कि पीने की वस्तु है? रस पिया जा सकता है, रस को खाया। ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, कोई त्यागने योग्य वस्तु है ही नहीं। ना इसमें छिलका है, ना इसमें रेशा है, ना इसमें गुठली है, तो त्यागोगे किसको? ये तो रस ही रस भरा हुआ, रस का समूह है। तो एक भी शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण में रस से अलग या सार से अलग, और ना सार में से कोई सार निकाला जा सकता। इसलिए पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? सूतस्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। एक एक कण सार तत्व है। तो हम लोग प्रयास करेंगे अधिक से अधिकम। घूमना तो लगा रहेगा, हमारा जानते गुरु जी संकल्प, हमारा संकल्प निरंतर चल रहा है। ये तीर्थ नहीं, अगले तीर्थ, अगले नहीं, अगले तीर्थ, 4 धाम 7 पुरियों कथा होनी है। अब वहां खूब झूमेंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? सिर्फ बैठ करके भगवान के दिव्य कथामृत को श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक जितना समय मिल सके प्रयास करें कि जोगीराज सुखदेव स्वामी की इतनी कथा सुनाएं कि एक भी अंश छूटने ना पाए, है कि नहीं? तो देखिए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व संकल्प अति आवश्यक है कि नहीं? बिना संकल्प के कथा श्रवण का पूर्ण लाभ प्राप्त होता नहीं है कि नहीं? और यहाँ 3 जोड़ी सामने बैठे हुए प्रधान श्रोता के रूप में, है कि नहीं? ये विचार मत कीजिएगा कथा इन्हीं तीनों का है। भले लोग विशेष द्रव्य दिए हुए हैं, लेकिन कथा ये 3 का नहीं, आप सबका है। जितने लोग आए हो, जो भी अपना द्रव्य दिए हो ना, वो सब में कुछ न कुछ अंश भगवान भागवत में लगा हुआ है। ये कथा किसी एक का नहीं है, ये श्रीमद् भागवत सेवा संस्थान जो परिवार है हमारा, जितने सदस्य आए हुए हो, ये सबकी कथा है। और सभी को अपने अपने घरों में कम से कम एक बार भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन करने का पुण्य यहाँ पर प्राप्त होगा। जब जानते हो इस स्थान पर कथा श्रवण करने की महिमा कितनी है। आप लोग बाल्यकाल से भगवान की सत्संग में लगे हुए हो कि नहीं?
बचपन से रामायण में, नवधा में, भागवत में, और अधिकांश जो है सब भावुक भक्त हैं, सभी लोग तीर्थों में भ्रमण करते हैं, सत्संग करते रहते हैं। ये जितना भी आज तक आप लोग पुण्य कर्म किए हो या आगे जो करने वाले हो, तो कभी आयु और शेष है और आगे भी करोगे कि नहीं, वो सारे सत्संग का, सारे तीर्थ का, सारे ज्ञान का जो पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है, वो पुण्य अनायास इस स्थान पर 7 दिन मात्र बैठकर कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगी। तो इससे बढ़ करके पुण्य क्षेत्रों कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है कि नहीं। तो पूरी लगन से 7 दिन संकल्प पूर्वक हम लोग बैठकर कथा श्रवण करेंगे। अधिकांश स्थान पर कथा होती है, परीक्षित जी बैठे वो संकल्पित है, उनको उठने की ड्यूटी नहीं है, और हमारी तो मर्जी जहां जाए वहां है कि नहीं। तो यहाँ ये करने की जरूरत है, आप सभी संकल्पित हो गए। अब इसमें अधिकांश लोग तो पारायण के लिए भी संकल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले अक्षत पुष्प को वितरण करवाओ। अपने अपने हाथ में आप लोग अक्षत पुष्प ले, और संभव हो तो थोड़ा जल का छिड़काव करें और कुछ द्रव्य भी हाथ में रख लें, क्योंकि बिना द्रव्य का संकल्प पूरा नहीं माना जाता। और सभी लोग संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद में भगवान नाम संकीर्तन करके मन को करेंगे पवित्र, और फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो अपने नाम से वहां संकल्प करेंगे, मैं आप लोग को दे दूंगा, संकल्प आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य लेकर के जिस प्रकार महाराज श्री कहते जाएंगे आप लोग को भी कहना है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग जो है श्रवण करते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, सभी लोग शांत चित्त हो जाए। जो मैं उच्चारण करेंगे, और जितने लोग मुझे नाम दे चुके हैं पारायण के लिए, उनका तो नाम गोत्र का अपने मन में आप लोग उच्चारण कर ही लेंगे। और कुछ मुझसे नहीं मिल पाए होंगे और इच्छा होगी पारायण कराने की, वो भी अपने नाम और गोत्र का संकल्प कर लेंगे। उनके लिए फिर अलग से विद्वान की व्यवस्था कर दिया जाएगा, क्योंकि आज सब लोग मिल नहीं पाए। अगर किसी मन की इच्छा होगी अपने ओर से करने का, तो उनका भी संकल्प आप लोग अभी ले सकते हैं। और नहीं भी करना है तो भी सबको संकल्प करना है, क्योंकि भागवत आप सबका है, किसी एक का नहीं है। तो पारायण कराएंगे उन्हीं का है, या जो यजमान बनेंगे उन्हीं का है, ऐसा नहीं है। आप सब यजमान हो, ऐसा आप सब की भागवत है। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक भागवत का पुण्य आप सबको प्राप्त होने वाला है। तो पूरे प्रेम के साथ संकल्प को दोहराएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिएगा, अद्य हम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। अपना अपना नाम का उच्चारण करो, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करो, और जो पारायण करवा रहे हो, जिनके स्मृति में करना चाहते हो, उनके नाम और गोत्र का भी उच्चारण करो।
शिक्षा से स्वांता सुखाय करना है तो अपने नाम, अपने परिजनों का नाम, अथवा जो अपने वृद्ध भीतर जो चले गए हैं उनके नाम से अगर कर रहे हैं तो उनके नाम का उच्चारण, उनके नाम का संकल्प करेंगे। सभी लोग नाम का उच्चारण कर लें। हाँ, दीवान जी आप भी अपने पिताजी का जिनका श्राद्ध के उपलक्ष्य में आप लोग भी सभी लोग अपने पूर्वजों का नाम का स्मरण करो, गोत्र का नाम का स्मरण करो। बोलो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवणार्थ पूर्ण फल प्राप्ति कामनार्थ श्री राधा कृष्णाय प्रसन्नार्थ इदं संकल्पम अहम करिष्ये। अब सभी लोग अपने स्थान पर ही रहिए, एक व्यक्ति आगे बढ़ के सबका संकल्प ले लेंगे। संकल्प में कुछ सिक्के, कुछ द्रव्य भी छोड़ देना, क्योंकि बिना द्रव्य के संकल्प अधूरा माना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जो एकत्र करते रहे, बाकी सब भगवत नाम संकीर्तन करके अपने मन को पवित्र करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद शुभ
बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। गंगा महारानी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सज्जन वृंद, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के मन में इच्छा जागृत होती है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में हैं। क्यों जानते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आना अनायास संभव, कछु करनी, कछु कर्म गति और कछु पूर्वज के भाग। जानते हो, अपना कर्म तो होता ही है, अपना भाग्य, और साथ ही साथ पूर्वजों का कर्म भी इसमें, और तब जाकर के मन में इच्छा जागृत होती कि हम भागवत महापुराण के सामान्य। और आप लोग का तो भाग्य ऐसा है कि उस स्थान पर जहाँ पर स्वयं जोगीराज सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराए, वहां पर सुनने के मन में अभिलाषा जागृत हो। इससे बढ़ करके श्रेष्ठ विचार होने वाला, क्योंकि जानते हो बहुत समय नहीं बीता, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले हस्तिनापुर के महान सम्राट राजा परीक्षित इसी स्थान पर बैठे हुए थे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और सुनाने के लिए कौन बैठा हुआ? ये परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संसितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र सभागमन्। जब राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए बैठे, जोगीराज सुखदेव स्वामी श्रवण कराने के लिए बैठ गए, ये हल्ला तीनों लोक में मचना प्रारंभ हो गया। क्योंकि पहली बार हो रही कि नहीं, जब तीनों लोक में हल्ला मचने लग गया तो सुने कौन? देवता। और जैसे देवता सुने कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक धराधाम पर होने वाली है, वो भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए जी? क्योंकि जानते हो आप लोग कितने भी सदकर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, यज्ञादि कर्म करते हो, इसके बदले में क्या चाहते हो जी? पुण्य का फल, है कि नहीं? वो छोटा सा आरती भी गाते हो ना, तो क्या कहते हो? जो इसे प्रेम से गावे तो मन वांछित फल। यदि उसको हटा दो तो लोग आरती गाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक फल नहीं पाएंगे तब तक वो गाने वाले भी, है कि नहीं? तो सब क्या चाहते हो कि जो सत्कर्म करे उसका फल मिले। और उसका फल कहाँ मिलेगा जी? जब संसार से चले जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पुण्य के फल को सबकी कामना होती है कि नहीं? जैसे किसी के पितर चले गए, परिजन चले गए, तो क्या बोलते हो कि हमारे पूर्वज स्वर्गवासी हो गए, है कि नहीं? तो स्वर्गवासी हो गए तो कौन सा बहुत भारी काम कर रहे जी? जानते हो स्वर्ग में जाना ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग सुखताल पे आए। जानते हो बहुत दिनों की परिश्रम करते हो, बहुत दिन से परिश्रम करने के बाद कुछ धन एकत्र होती है, और जब कुछ धन एकत्र हो जाती है तब इच्छा होती है कहीं बाहर जाए, भ्रमण करने जाएं, तीर्थ में जाएं, या कहीं पिकनिक मनाने जाएं। ये कब होगी इच्छा? जब कुछ धन जमा होगी, और नहीं होगी तो फिर मन की इच्छा भी होने वाला है कि नहीं? अब कुछ धन जमा हुआ, अब भाव आया कि चलो भाई सुखताल चले, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पधार गए यहाँ पर। अब कब तक रहोगे जी? जब तक वो धन जमा किए हो वो चलता रहेगा, है कि नहीं? 7 दिन के लिए राशि जमा हुई कि नहीं? अब 8वें दिन कहो कि यहाँ तो बड़ा आनंद आता है कि 2 महीने और रह जाते हैं, तो क्या यहाँ ठहरने दिया जाएगा? वो आधी रात को बाहर निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? क्यों? आपका समय सीमा ठीक इसी प्रकार जितने पुण्य रूपी पूंजी एकत्र करते हो, वो पुण्य की पूंजी को लेकर कहां पहुंचे?
स्वर्ग में अमृत पान करो, अप्सराओं का नृत्य देखो, आनंद उठाओ। कब तक? जब तक पुण्य रूपी पूंजी है। और जहां पुण्य रूपी पूंजी समाप्त, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर फिर वापस इसी धराधाम में, जैसे सुक्ताल में जमा राशि समाप्त हो जाने पर फिर क्या याद आएगा? वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कितने बजे पहुंचेगी, है कि नहीं? क्यों? अब वहीं जाना है भैया, धन तो वहीं कमाएंगे, यहाँ तो कमाने कोई साधन जो जमा था वो यहाँ लुटा दिए, अब तो रहा नहीं, तो क्या करोगे? फिर आधी रात को चक्कर काटेंगे कि नहीं? जानते हो, जाने की हमारी अभी आए हो थोड़ा परेशान में 10:30-11 बजे पहुंचे, लेकिन जाते समय 1 बजे रात को वो गाड़ी आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि सुक्ताल पहुंचना आसान कार्य। हमारे छत्तीसगढ़ से एक ही गाड़ी निकलती है, वो भी आधी रात को यहाँ पहुंचा, दूसरी कोई गाड़ी यहाँ आती भी नहीं। और दूसरा कोई गाड़ी करो तो पहले राजधानी दिल्ली में रुको और वहां भटको और तो फिर बदल के इधर आओ। एक ही गाड़ी है, इसलिए मन मार के उस गाड़ी में रिजर्वेशन कराना होता है कि नहीं? तो अभी जो परेशान हुए हो ना, कुछ नहीं हुए हो, सुखदेव स्वामी प्रार्थना करते रहना, जाते समय 1 बजे रात को आपको गाड़ी पकड़नी है कि नहीं? तो क्यों 1 बजे पकड़ के जाएंगे जी? क्योंकि पुण्य का पूंजी समाप्त, बचा नहीं है अब कोई रहने देने वाला। तो ठीक इसी प्रकार जितना भी पुण्य आप लोग करते हो, ये सब पुण्य को लेकर कहां पहुंचे? स्वर्ग में। और स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक पुण्य रूपी पूंजी है। और जहां समाप्त हुआ फिर कर्म करने के लिए इसी धराधाम में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग पहुंच गए, कौन सा बड़ा भारी काम कर गए? कोई बड़ा कार्य हुआ? जब संसार में रहते जो भी कर्म करते, 2 ही तो कर्म है, एक है पाप, दूसरा है पुण्य। पुण्य करोगे स्वर्ग पहुंच जाओगे, पाप कर्म करोगे तो पहुंच जाओगे यमराज जी के पास। लेकिन कहीं ये कथा के शरण में आ गए, योग क्षेमम वहां में हम, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। जानते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण से वो पुण्य ही प्रदान नहीं करता, वो पाप को भी छीण कर देता है। वो पाप भी रहने वाला, और जब दोनों रहवे ही नहीं करेगा तब कहां जाओगे जी? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? कुछ नहीं बचा, ना पाप बचा ना पुण्य बचा, तो कहां पहुंचोगे? सद्य गोलोकदायक, सीधे गोलोक धाम, जहां पर सिर्फ जाने का रास्ता बना हुआ है, वापसी का कोई मार्ग है ही नहीं। एक बार जहां पहुंच गए तो फिर वहां से कोई वापसी का रास्ता। मोक्षस्यामी मां सुच, देवताओं ने देखा, यदि कहीं भागवत महापुराण के शरण में आ गए मृत्यु लोक के प्राणी, इनको रास्ता मिल जाएगा सीधे गोलोक धाम का। और जब गोलोक धाम का रास्ता मिल जाएगा तो कौन स्वर्ग जाने की कामना करेंगे? और जब स्वर्ग जाने की कामना करेंगे नहीं तो कोई यज्ञ करेंगे नहीं, और यज्ञ करेंगे नहीं तो फिर देवताओं को आहार कहां से मिलेगा? देवताओं की सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है? जो हम आहुतियां देते हैं से देवता मजबूत होते हैं। विष्णु कथा को सुने अपने, इंद्र ने यज्ञ किया, यज्ञ करके अपने आप को बलिष्ठ किया, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं होगी तब तक देवताओं में सामर्थ्य नहीं। अब भागवत कथा का ही प्रारंभ हो गया तो हमको कौन पूछेंगे भैया? देवताओं ने कहे भागवत पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए, इसे हम लिए चलते हैं। जब आदत शुरू होने वाली हमें कैसे मिलेगी? बोले देखो कोई दिव्य वस्तु चाहिए ना, तो उसके बदला में उससे भी दिव्य वस्तु ले जाके जो चाहिए उससे ज्यादा कहीं दोगे तो वापस नहीं प्राप्त होने की संभावना है कि नहीं? वहां पर चल रही है कथामृत। तो हमारे पास क्या है? अमृत। या अमृत का प्रयोग करते हैं। देवतागण लेकर के निकल गए अमृत कलश को। कहां? सभी देवतागण इसी स्थान पर आए थे जहां पर आप लोग अभी दर्शन करके आए, वही पावनतम वट वृक्ष जिसके नीचे जोगीराज सुखदेव स्वामी विराजमान थे। और सब देवता किसको लेके आए हैं? अमृत कलश को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए कि परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के।
सुधा कुंभं गृहत्वैवा देवास्तत्र सभागमन। संपूर्ण देवतागण वहां पर पहुंचे और सबसे पहले क्या किए, श्रीमद् भागवत महापुराण में मस्तक को झुकाइए। तभी से नियम बनाया गया कि जब भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आओ तो सबसे पहले भागवत भगवान में अपने मस्तक को झुकाओ, क्योंकि जब तक यहां मस्तक नहीं झुकाओगे तब तक कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला। श्रीमद् भागवत महापुराण में मस्तक झुकाने के उपरांत कथावाचक बने हुए थे कौन है, योगीराज सुखदेव स्वामी। उनके चरणों में जाकर के झुक करके नमन किए और नमन करने के बाद देवराजेंद्र ने प्रस्ताव रखा। बोले देखिए महाराज जी, यहाँ पर जो आप कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हो, इसका उद्देश्य क्या है? राजा परीक्षित कथा सुनने क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्हें लग गया था श्राप। सभी जानते हो उन्हें कितना जीवन था उनका? 7 दिन के बाद हो जाएगा प्राणांत। तो बैठ गए कथा सुनने के लिए। तो देवताओं ने कहा हम ऐसी वस्तु लेके आए हैं कि इसका पान कहीं करा दिया राजा परीक्षित को तो फिर मरने का भय तो रहेगा नहीं, और जब मरने का भय ही नहीं रहेगा तो फिर कथा श्रवण की भी क्या आवश्यकता रह जाएगी उनको, तो मरवा ही नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं कि अमृत पिलाइए आप राजा परीक्षित, और बदले में एक कथामृत प्रदान कीजिए हम देवताओं को। यहां कथा मत कीजिए, चलिए स्वर्ग, और वहां हम लोग साथ में बैठकर सुनेंगे और आप वहां पर भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। प्रस्ताव बड़ा सुंदर है निधिमान जी, अच्छा प्रस्ताव है ना कि भाई जो मरने वाला है उसे अमृत पिला दो, मरेगा नहीं, फिर कथा सुनने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे सुखदेव स्वामी सुने बड़े जोर से हंस पड़े। जानते हो सभा के बीच में अचानक हंसना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है कि नहीं? सभा के बीच में अचानक आओ और हंसी शुरू कर दो उचित है? और वहां तो बैठे हुए व्यास गद्दी पर और सुखदेव स्वामी हंसने लगे। अचानक हंसी कब निकल जाती है? जब कोई बचकानी बात को सुनो जो संभव नहीं है, लेकिन नन्हे नन्हे बालक बोलते रहते हैं, उनके वाणी को जब सुनते हो तो अनायास मुस्कान। तो इंद्र के आवाज को सुन करके ऐसा महसूस हुआ सुखदेव स्वामी को मानो कोई बच्चा जहां बचकानी बात करने में लगा हुआ। बोले देखो देवराजेंद्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वा चह क्वा मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवाद्वहासः। बोले देखो देवराजेंद्र, तुम जो यहाँ पर अमृत कलश लेकर के आए हो, यदि कहीं अमृत कलश का पान करा दिया जाए राजा परीक्षित को तो राजा परीक्षित हो जाएगा अमर। लेकिन उसके अगल बगल जो बैठे हैं किसी को प्रभाव करेगा नहीं। जानते हो अमृत उसी को प्रभाव करता है जो अमृत का पान कर लेता है, और साथों में बैठे रहोगे तो उसका तुमको कोई लाभ मिलने वाला। लेकिन कथामृत श्रवण करने बैठो तब आपको तो मिल भी करेगा, है कि नहीं? और आपके साथ जो बैठेंगे नहीं भी बैठेंगे सुन लेंगे, और सुनने पर के उनका मन भी कहीं यहां पहुंच गया उसे भी प्राप्त होगा कि नहीं? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के एक आयोजक होते हैं, एक स्थान पर कथा प्रारंभ होती है, तो क्या वो कथा के आयोजक मात्र का ही कल्याण होता है? इष्ट मित्र परिजन समस्त ग्रामवासी ईश्वर का कल्याण होता है कि नहीं? यदि कहीं आप श्रीमद् भागवत महापुराण संपन्न हुआ तो जावत चंद्र दिवा करो, जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित और हमारा संवाद किसी न किसी रूप में चलते रहेगा, और जहां पर भी चलेगी श्रवण करने में देरी है, आत्म कल्याण होने में देरी। ये शरीर का कल्याण नहीं, आत्म कल्याण, आपके आत्मा का कल्याण करने वाला होगा। ये अमृत तो सिर्फ शरीर को पुष्ट करेगा, लेकिन भगवान की कथामृत आत्मा को पुष्ट करेगा। तो आपका जो अमृत है ना, मानो किसी व्यक्ति के पास वो मणि जानते हो ना,
अब वो मणि को आप बहुत दिन से अपने पास रखे हो, कोई चतुर व्यापारी आए, अब आकर आपसे कहे भैया ये जो मणि है ना तुम्हारे पास रखा हुआ, चमक फीकी पड़ गई, उतनी चमक नहीं है, ऐसा करो ये मणि मुझे दो। अब बदले में एक चमकता हुआ कांच का गोली लेकर है, ये बड़ा चमकदार है, इसको तुम अपने पास रख लो। ऐसा कहीं किए यदुजी, तो क्या आप उसको बदला करोगे? अरे मणि कितना मटमैला क्यों ना हो जाए, अब कांच की गोली कितना चमकदार क्यों ना हो, क्या अदला बदली संभव है? कभी संभव। ठीक उसी प्रकार कहां तुम्हारे सांसारिक अमृत और कहां श्रीमद् भागवत की कथामृत, ये दोनों का अदला बदली संभव। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाच क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्रोचारी व तथा देवा जुहास, देवताओं की हंसी उड़ा दी सुखदेव स्वामी। यही पावनतम स्थल है जहां पर अमृत के बदले में भागवत को चाह रहे थे, लेकिन अमृत के बदले में भागवत महापुराण प्राप्त नहीं कर पाए देवता। अब आप लोगों को भाग्य देखिए, अनायास प्राप्त हो रही कि नहीं? अभी आप लोग भागवत महापुराण का संकल्प किए हो, और आगामी एक सप्ताह पर वही पावनतम वट का वृक्ष जिसके नीचे स्वयं जोगीराज सुखदेव स्वामी भगवान कथामृत को श्रवण कराए हैं, वहां पर 7 दिन आप लोग आनंद लोगे, कथा श्रवण करोगे। मानो अमृत से भी बढ़कर कथामृत आपको प्रदान किया जाएगा कि नहीं? मन में भाव होनी चाहिए। सामान्य विचार करोगे तो यही हमारे महाराज जी कई बार इनका कथा सुने हैं, कौन सा यहाँ विशेष हो जाएगा? यहाँ महाराज जी कुछ विशेष नहीं है, कथावाचक का कोई महत्व है? यहाँ महत्व किसकी है? कथा की। आप लोग बैठे हो ना, मेरे लिए कोई नहीं बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? भागवत भगवान के लिए। कथा किसकी होगी? भागवत भगवान की। और वो भागवत भगवान कौन है? जो अमृत से भी, जो अमृत के बदले में देवताओं को नहीं मिला। अनायास आप लोग क्या खर्च कर दिए हो जी, उंगली गिनती हो जाएगी, उतने में वो आपको प्राप्त होने जा रही है। वही देव दुर्लभ ग्रंथ जो देवताओं को अमृत के बदले में प्राप्त नहीं हुआ था। लज्जित हो गया देवराज इंद्र, दोनों हाथ जोड़ लिए, भागवत महापुराण ने झुककर नमन किया और बड़े जोर से गान किया कि धन्यो भागवती वार्ता जद सुरा नाम भी दुर्लभ। श्रीमद् भागवत महापुराण धन्य है, जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। वो देवताओं के लिए जो दुर्लभतम ग्रंथ है, वो आप लोगों को अनायास प्राप्त हो रहा है कि नहीं? जानते हो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ नैमिषारण्य क्षेत्र से कहा गया है कि नहीं? नैमिषारण्य क्षेत्र में संत श्री महात्मागण बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं मन पाप की ओर। देखिए मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत विलंब हो चुके हैं कि नहीं? आज कथा में उतनी विस्तार नहीं जाएगी। आज तो सबका चेहरा तो रात से ही कुमलाया हुआ था, अभी विशेष कुमला गया, क्योंकि आज तो सिर्फ थोड़े थोड़े जलपान ही किए हो, भोजन का समय निकला जा रहा है कि नहीं? और सब देख रहे हो, पता नहीं महाराज सभी करके आज ही पूरा कर देंगे। लगता है आज भी कल ऐसा लिखे इकट्ठा रात में मिलेगा। विस्तार में जाएंगे उतना समय संभव है। राणा जी जानते हो नहीं कथा कितनी विस्तार है? अगर महात्मा पर चले और पूरे प्रथम स्कंद की कथा करें तब जाकर सुखदेव स्वामी आकर विराजमान होते हैं। तो इससे पहले जितनी है ना, ये सब क्या है? प्रस्तावना। किसी भी चीज को प्रारंभ करोगे तो प्रस्तावना तैयार किए, किसी ग्रंथ को पढ़ोगे पहले क्या होता है? प्रस्तावना। ये सब क्या है? जितनी कथा आप लोग सुनते हो ना, सभी लोग हमारे साथ घूमे हुए, कथा सुने हुए, सबको पता है कि पांचों पांडवों ने कैसे युद्ध को समाप्त किया और किस प्रकार अश्वत्थामा के द्वारा पांचों बालकों का संहार किया गया, और फिर बदला लेने के लिए अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया गया, और अश्वत्थामा बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में शस्त्र चला दिए, और परिणाम स्वरूप उत्तरा का गर्भ जलना प्रारंभ हो गया। और उनके संरक्षण किसने किया? भगवान श्याम सुंदर। कथा आप समझ आते हो नहीं? उत्तरा को जब वो बाण सताने लगा, दौड़ते हुए चली आई थी कहाँ? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु क्या आपके होते हुए पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा? भगवान ने कहा बेटी असंभव,
मेरे रहते कभी होने वाला। उत्तरा ने कहा क्या कह रहे हो आप, मेरे गर्भ जला जा रहा है। भगवान ने कहा बिटिया अभय रहो, मस्तक में हाथ रखे। जानते हो अश्वत्थामा के द्वारा जो शस्त्र छोड़ा गया था ना, ब्रह्मास्त्र का पहले समन कर दिए थे अर्जुन। अब हथियार रहा नहीं तो क्या बचा था उनके पास? काली विद्या, ब्रह्मशिर शस्त्र। अब ब्रह्मशिर शस्त्र क्या है? काली विद्या जिसे छोड़ दिया जाए या तो कार्य करके लौटेगी, अन्यथा जो छोड़ रहे हैं ना तो उसको नहीं छोड़ेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में जानते हो दीवान जी, तो जो बैगा लोग होते हैं मंत्र मारते हैं कब तक? जब तक उसमें शरीर में सामर्थ्य बना हुआ है, और जहां कमजोर हुआ ना वो उन्हीं के ऊपर सवार हो जाता है, तो स्वयं भी बचने वाला है कि नहीं। ये काली विद्या का प्रयोग किए थे, दौड़ पड़ा था, पांचों पांडव संहार तो कर नहीं पाया, तो शस्त्र अश्वत्थामा को दौड़ना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा घबरा के बोले प्राण कैसे बचेगा? बोले संतान बीजम कुरु पांडवाना। भैया पांडव भले ना मार सको, लेकिन संतान बीज उसे तो समाप्त कर सकते हो। संतान बीज कौन था? ये उत्तराखंड। भगवान ने देखा कि ब्रह्मशिर शस्त्र जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक ये वापस लौटने वाला नहीं, और वापस कर दिया गया तो अश्वत्थामा को समाप्त कर देंगे। जबकि अश्वत्थामा को भगवान ने 5000 वर्षों के लिए श्राप दे दिया था कि 5000 वर्ष तक मरने वाले। अब दुविधा है कि नहीं, ना ये बालक को समाप्त करवाया जा सकता और ना अश्वत्थामा को मारा जा सकता, और शस्त्र चली है तो बिना कार्य करने वापस लौट नहीं सकती। तो भगवान क्या किया? अंगुष्ठ मात्र शरीर, और अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ में प्रवेश करके कौमुद की गदा को लेकर के घुमाते हुए उस बालक का संरक्षण करना प्रारंभ कर दिए। कितने दिनों तक? गर्भ कितने दिन होता है? 9 महीना। तो लगातार 9 महीना भगवान गर्भ में किसकी परिक्रमा लगाए हैं? उस गर्भ में बालक कौन था? परीक्षित, है कि नहीं? हम लोग भी परिक्रमा लगाते हैं नहीं? अभी आप लोग गए थे मंदिर में, कितनी परिक्रमा लगाए? एक ही थक जाते हैं, कितना हो गया, कहाँ कहाँ, है कि नहीं? वैसे परिक्रमा का नियम क्या है? 108। अभी यज्ञ में किसी मंदिर में जाओ, कितनी परिक्रमा लगाओ? नहीं है संभव तो आधा कर दो, वो भी संभव नहीं तो उससे आधा कर दो, वो भी नहीं तो और आधा कर दो। दीवान जी अंत में कुछ नहीं भैया, 3 ही लगा दो। तीनों नहीं कर सकते थे, एक ही कर दो। ऐसा करते भी नहीं, वो भी नहीं कि आरती में खड़े अपनी जगह 3 बार चक्कर लगा दो। इतने भिखारी, इतने हम लोग थक जाते हैं। देखो हम लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं, यज्ञादि की परिक्रमा करते हैं, कोई विशेष बात नहीं, ये तो सामान्य है, सभी कर्तव्य करते हैं कि नहीं। लेकिन विशेष बात कब होगी? जब भगवान भक्त की परिक्रमा लगाए, भक्त भगवान की परिक्रमा लगाए, ये सामान्य बात है, कोई विशेष नहीं है। लेकिन जिनकी परिक्रमा भगवान लगाए, ऐसा विशिष्ट कौन हुआ? भक्तराज परीक्षित, है कि नहीं? अनगिनत, 1-2 नहीं। हम लोग तो परिक्रमा के पहले गिनती लगाना शुरू कर देते, कितना हो गया, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। भगवान तो गदा घुमाने में लगे हुए 9 महीना तक लगातार परिक्रमा करने में, जिनके संरक्षण के लिए भगवान स्वयं उनकी परिक्रमा लगाने में लगा हुआ, ऐसा भक्तराज परीक्षित। तभी तो जब राजा परीक्षित को लगा श्राप, राजा परीक्षित इसी पावनतम स्थल पर आए, हवा करके घोषणा क्या करवाए कि हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, 7 दिन में हमारे आत्मा का कल्याण करना है। जो विद्वान हमारे आत्म कल्याण करने में अपने आप को सक्षम मानते हो, वो आकर के यहाँ पर व्यास आसन पर बैठ जाए। आज कहीं घोषणा करवा दीजिए दीवान जी कि हमें भागवत कथा सुननी है, सुनाने वाले विद्वान संपर्क करें। एक घोषणा करवा के देखिए, इतने कथावाचक आ जाएंगे कि इंटरव्यू लेना पड़ेगा, किससे सुने, किससे, है कि नहीं? जब इस जमाने में इतने विद्वान हैं, उस जमाने में क्या कम रहा होगा जी? जैसे घोषणा हुआ, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा गण आना प्रारंभ कर दिए।
अत्रि वसिष्ठ चवन सरध्वा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश पारासरोगानिसुतोधरामा उदत्त इंद्र प्रमदेत्म बाहु। ये सब बड़े बड़े महात्मा कोई सामान्य नहीं है। अत्रि नाम सुने आपने? अनसुईया के जो स्वामी, जो भगवान को अपना पुत्र बना लिए थे। अत्रि वशिष्ठ, वशिष्ठ कौन? भगवान के कुल पुरोहित है कि नहीं? ये तो एक परिचय भगवान के पुरोहित है। दूसरा परिचय क्या है वशिष्ठ जी का? ये हमारे जोगराज सुखदेव स्वामी के परदादा। जानते हो जोगराज सुखदेव स्वामी पिता कौन? सुखदेव स्वामी पिताजी कौन है? हाँ, भगवान वेदव्यास। अब भगवान वेदव्यास के पिता पाराशर। महाभारत सब देखे हो नहीं? पाराशर ऋषि के द्वारा मत्स्यगंधा गर्भ से भगवान वेदव्यास का प्रादुर्भाव हुआ है कि नहीं? और पाराशर के पिता कौन? शक्ति, जिसकी हत्या विश्वामित्र ने कर दिया था, वशिष्ठ का पुत्र शक्ति। और शक्ति के पिता कौन है? गुरु वशिष्ठ। तो परभाजा है कि नहीं? हमारे सुखदेव स्वामी के दादा के दादा, वो भी आकर के वहां बैठा, लेकिन वो भी कथा सुनाने के लिए सामने। अत्रि वशिष्ठ चवन सरध्वा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश पाराशर। पाराशर भी आए हुए हैं, जो सुखदेव स्वामी के दादाजी हैं। गांधी सुदोधरामा उदत्त इंद्र प्रमदेत्म बाहु। ये बड़े बड़े शुद्ध महात्मा लोग आए। प्रश्न एक ही होता है, 7 दिन का जीवन कम जाऊं शरण, इसके शरण में जाऊं कल्याण हो जाए। क्या ये कथा नहीं सुना सकते थे? स्वयं वेदव्यास भागवत के रचयिता है, सामने है कि नहीं? उनके पिता पाराशर जो विष्णु पुराण के रचयिता हैं, अब उनके दादा गुरु वशिष्ठ, ये सब वहां पर बैठे हुए, लेकिन कोई कथा सुनाने के लिए आगे बढ़ा कौन नहीं? क्योंकि जानते हो जैसे श्रोता है ना, वैसे ही वक्ता को भी होना जरूरी है। ये जितने बैठे हुए सब सिद्ध पुरुष हैं, कोई कमजोर नहीं है किसी से। लेकिन क्या कोई ऐसे हैं जिनका चक्कर भगवान लगाया हो? ये सब भगवान के चक्कर लगाते रहे पूरे जीवन भर, लेकिन सामने जो बैठा हुआ कौन है? परम भागवत परीक्षित महाराज, जो भगवान जिनकी परिक्रमा लगाए हैं। और तब जाकर वो धराधाम में कहा जाता है, राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ ना, निष्प्राण हो गए थे। द्रौपदी धोनी गई थी नहीं? भगवान आए, अमृत में दृष्टि डाले, अब भगवान की दृष्टि पड़ने पर ही जीवन दान प्राप्त हुआ। जो भगवान के जीवन को लेकर के जीवन जी रहा, तो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका, आयु समाप्त, अब फिर उनको जिंदा रखना है तो आयु कहां से लाओगे? जो आयु प्रदान करेगा तभी तो जीवन दान होगी। तो स्वयं भगवान ने अपनी आयु प्रदान किसको किया? राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित कौन है? कितनी आयु लेके जी रहे हैं? मानो साक्षात भगवान ही है। अब उनको कथा सुनाने की सामर्थ्य किसमें होगी? वही सुना सकता है जो भगवान ही हो। भगवान जैसा हो नहीं, भगवान ही हो। क्योंकि जानते हो जोगराज सुखदेव स्वामी के वृत्तांत भी आप सभी लोग जानते हो। गर्भ में आए, 16 वर्ष बीत गए, बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। अंत में भगवान वेदव्यास ने ध्यानस्थ होकर के गर्भस्थ संबंध स्थापित किए। बालक ने कहा कि जब मैं संसार में आऊंगा, माया मुझे घेर लेगी, जब तक भीतर हूं तब तक मुझे दिव्य ज्ञान है, मैं बाहर आने वाला। समझ गए जोगीराज सुखदेव स्वामी, भगवान वेदव्यास कोई सामान्य नहीं है, कोई विशिष्ट जीव है। तो कैसे बाहर आओगे? बोले यही प्रतिज्ञा हो जाए कि हम माया से दूर हो जाए। भगवान वेदव्यास ने कहा चलो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हें माया नहीं घेरेगी।
बालक ने कहा नहीं नहीं नहीं, यद्यपि आप भगवान हो, देखो भगवान वेदव्यास भगवान के अवतार में गिनती आती है। वेदव्यास कोई सामान्य नहीं है, कौन है? भगवान है कि नहीं? लेकिन आप हो अंशा अवतार। अब अंशा अवतार जो होता है ना, उसकी महिमा तभी तक होती है जब तक पूर्ण ब्रह्म का अवतार नहीं हो जाता। जब पूर्ण ब्रह्म का अवतार, जानते दीपक प्रकाश करता है कब तक? सूर्य का प्रकाश ना हो। सूर्य का प्रकाश हुआ तो क्या दीपक का प्रकाश? तो अंशावतार प्रकाशित होते हैं कब तक? जब तक पूर्णावतार ना आ जाए। जैसे कथा आप रामायण में पढ़ते हो, भगवान परशुराम कौन है? भगवान के अवतार है कि नहीं? भगवान परशुराम के द्वारा कितनी दिव्यता, कितनी क्षत्रियों का संहार, लेकिन है अंशावतार। कब तक प्रभाव रहा? जब तक पूर्ण ब्रह्म का अवतार नहीं हो गया। और जैसे भगवान राम का अवतरण हुआ, परशुराम को अपना सारंग धनुष छोड़ना पड़ा कि नहीं? भगवान के समर्पण करना पड़ा। तो अंशावतार की सामर्थ्य तभी तक जब तक पूर्णावतार सामने ना हो। वेदव्यास भगवान है, प्रतिज्ञा करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन इस समय भगवान श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव हो चुका है। अब भगवान श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म नहीं, परिपूर्णतम ब्रह्म के अवतार है। वो कहीं वचन दे तभी मैं आऊंगा, क्योंकि हाँ चलने वाला, क्योंकि हमारा आपका सांसारिक संबंध भी पिता पुत्र का। अब पिता पुत्र के संबंध में मोह भी हो सकता है कि नहीं? अब मोह में आकर किया हुआ प्रतिज्ञा प्रभावशील होने वाला। दौड़े चले भगवान के शरण में, चलिए प्रभु आप प्रतिज्ञा कीजिए। बिना आपके प्रतिज्ञा किए बालक बाहर आने वाला स्वयं भगवान श्याम सुंदर आया और वचन दिया कि तुम्हें मेरी माया घेरने वाली नहीं है। ऐसा अभी तक आप लोग जितनी कथा सुने हो, देखे होंगे, कौन ऐसा हुआ जिसको भगवान की माया नहीं घेरी? जितने बड़े बड़े विशिष्ट गण हैं, ये सब कभी न कभी माया वशीभूत हो चुके हैं कि नहीं? देवराजेंद्र, नारद जी, कहां तक कहा जाए सकल सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी, ये भी माया के वशीभूत हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ, ये भगवान के माया के वशीभूत हो गए। कौन बचा भगवान की माया से? सिवाय भगवान के। एकमात्र भगवान के सिवा और भगवान की माया से कोई बचे। लेकिन सुखदेव स्वामी धराधाम में आए, उसे भगवान की माया घेरी नहीं। माया किसको नहीं घेरेगी? माया सिर्फ मायापति को ही छोड़ सकती है, और कोई छोड़ने वाले, अर्थात भगवान ने ही अपना स्वरूप देकर किसको भेजा धराधाम पर? सुखदेव स्वामी। तो कृष्ण कथा सुनने बैठा है, तो कथा सुनाएगा कौन? कृष्ण ही कथा सुना सकता है, और कोई दूसरा सुनाने में सक्षम। कृष्ण कथा सुन रहे परीक्षित के रूप में, कृष्ण कथा सुना रहे सुखदेव स्वामी के रूप में। और कथा किसकी हो रही है? कृष्ण की कथा हो रही है। जानते हो, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। बड़ा पवित्र माना जाता है कि नहीं? अभी तो आप सभी लोग जान ही रहे हो, क्योंकि जानते हो इस समय जो प्रयागराज का कुंभ हुआ ना, इतनी संख्या जो दिख रही है, इसका एक प्रभाव वो भी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिस घर से प्रयागराज नहीं गए हो। सब कुंभ स्नान किए कि नहीं? त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी। जानते जितने तीर्थ हैं वो तीर्थ हैं, और प्रयागराज क्या है? तीर्थों का राजा। जितने तीर्थ हैं उसके राजा किसको कहा गया? प्रयागराज को। क्यों कहा गया? क्योंकि मंदिर की दृष्टि से देखोगे तो उससे ज्यादा मंदिर तो आपको बनारस में मिल जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में चले जाओ गली गली, लेकिन इसको तीर्थराज नहीं कहते। तीर्थराज किसको कहते हैं? जहां 3 पवित्र नदी का संगम हुआ है कि नहीं? गंगा, यमुना, इसमें अधिकांश लोग कुंभ में डुबकी लगाए हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाए कि नहीं?
तो गंगा के दर्शन तो सभी किए होंगे, यमुना के भी किए हो, सरस्वती किए हो जी, कहते हो त्रिवेणी, लेकिन दो का दर्शन किए, तीसरे का दर्शन। उसी प्रकार जहां भागवत कथा होती है आज भी दो कृष्ण दिखाई देते हैं। पहले कृष्ण कौन? ये सारे श्रोता के सुनने वाले कौन? कृष्ण। सुनाने वाला कौन? कथा किसकी हो रही है? जहां तीन नदी का संगम, वही श्रीमद् भागवत महापुराण। जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर त्रिवेणी और कहीं प्राप्त नहीं होने वाली। श्रीमद् भागवत महापुराण कहां लिखा गया? सरस्वती नदी किनारे, बद्रिकाश्रम, सम्यक प्राप्त आश्रम, भगवान वेद व्यास का बना हुआ है। हमारे गुरु जी कथा हुई थी, आप लोग गए थे, कितना सुंदर दिव्य आश्रम भगवान वेद व्यास का, सम्यक प्राप्त आश्रम। वहीं पर सरस्वती दर्शन आज भी सुलभ है, कल बहने लगी हुई। कथा लिखी गई कहां? सरस्वती किनारे। कथा गाई किसकी जाती है? कृष्ण। और कृष्ण किसके किनारे बसते हैं? जमुना किनारे, है कि नहीं? कथा लिखी गई सरस्वती किनारे, कथा हो रही है जमुना किनारे। और कथा हुई कहां? गंगा किनारे। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? प्रारंभ कहां हुआ? त्रिवेणी है कि नहीं? सरस्वती किनारे लिखा गया, गंगा किनारे सुनाया गया, और जमुना किनारे की कथा श्रवण करते हैं। इससे बढ़कर कुंभ और कहीं प्राप्त होने वाला है कि नहीं? यहाँ पर तीन पवन नदियों का संगम, क्योंकि त्रिवेणी संगम के बिना उत्पन्न होने वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। अत्रि वशिष्ठ जवन सरध्वा नरेश नेमि भृगुरंगिराश, पारासरोगादिसुतोधराम उदत्त इंद्र प्रमदेत्म बाहु। ये बड़े बड़े विद्वान आने में लगे हुए, और जो आते हैं राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न है, 7 दिन का जीवन कमजामि शरणम। तो जानते हो जितने विद्वान उतने मत अंतर होते हैं कि नहीं? सब अलग अलग। जानते हो 100 मूर्खों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन 2 विद्वान को समझाना बड़ा कठिन है। ये किसी की बस की बात है। अब यहाँ जितने आ रहे हैं ना, वो सब एक से बढ़कर के एक है, कोई किसी से कमजोर। अब जो आए चरण में स्पर्श किए तो सब अपना मत बताएंगे। जानते जितने विशिष्ट कोटि के संत होते हैं ना, वो पुरातन मार्ग में नहीं चलते, वो नवीन मार्ग बनाते हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे जितने बड़े श्रेष्ठ कथावाचक होते हैं, जो क्या कहते हैं,
ये छोटी मोटी कथा नहीं करते, हमारी कथा जिला स्तरीय होता है, जहां लाखों की भीड़ लगती है। वो पुराने पंथ को नहीं मानेंगे, वो नवीन पंथ शुरू करते हैं। ये जितने संप्रदाय सुनते हैं ना, राधा स्वामी, ये सदगुरुदेव, ये दुनियादार जितने, ये कौन है? एक एक संत हुए, अपना अपना मार्ग निरूपण करते गए, उस मार्ग को चलना प्रारंभ कर दिए। वो पुराना सदा भव सनातन, पुरातन परंपरा चल रही है, सदा से चली रही और सदा चलने वाली, उसको छोड़कर नवीन मार्ग, नए मार्ग का निरूपण। तो जितने श्रेष्ठ विद्वान होते हैं प्राचीन परंपरा से विमुख अपना मार्ग का उद्धरण करते हैं। तो जितने संत वहां आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि हमको गोपाल सहस्रनाम का जप कराओ, विष्णु सहस्रनाम का जप कराओ, किसी ने कहा भैया सांप काटने वाला महामृत्युंजय कराओ, एक ने कहा बगलामुखी बड़ा अच्छा रहेगा, किसी ने कहा सतचंडी का पाठ होना चाहिए। अब एक मत नहीं है। अब विद्वानों में जब चर्चा शुरू होती है ना, तो उन विद्वानों का समय का कोई भान रहने वाला, वो आपस में लगे हुए चर्चा में, एक बोलता दूसरा खंडन करता, दूसरा बोलता तीसरा खंडन करता, ऐसे चर्चा में तल्लीन हो गए कि सुबह से होने लगी शाम। लेकिन समय का भान किसको होगा? उसको समय का भान होगा जो जानता है जीवन है 7 दिन का और 1 दिन बीतने वाला है, शाम होने वाली नहीं। अब कितना दिन बच जाएगा जी? राजा परीक्षित बैठे हैं और महात्मा लोग चर्चा में लगे, निर्णय में नहीं आ पा रहे हैं, और ना उसके बीच में जाकर के बोल सकता। विद्वानों के बीच में जब चर्चा चल रही हो तो आप बीच में जाके कहोगे। और जीवन कितना है? 7 दिन का, 1 दिन व्यतीत होने वाला है, और कोई विद्वान इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अपने तर्क वितर्क में लगते हैं। कम जाऊं शरणम, किसके शरण में जाऊं? राजा परीक्षित के नेत्र वहीं पर बंद हो गए। नेत्र को बंद करके बोले, प्रभु मैं तो संसार में आ ही नहीं पाया था, आने से पहले शरीर का परित्याग हो चुका था, मर चुका था। जीवन देने वाले कौन? आप हो प्रभु। आपने मेरे जीवन को संवारा, आपके दिए जीवन को मैं ग्रहण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। जीवन को तो आप संवार दिए प्रभु, अब मरण काल की बेला है, इसे भी आप संवार दिए। कुछ नहीं बोल पा रहा राजा परीक्षित, नेत्र बंद हो गए, अश्रु की धारा, ध्यान गया परमात्मा के चरणों पर। अचानक उत्तर दिशा से धूल उड़ते हुए दिखा, खूब धूल उड़ने लगा। तो जितने संत महात्मा वार्ता में लगे हुए थे धूल की ओर देखने लगे। ध्यान से धूल की ओर देखे तो क्या देखते हैं? वो नारियों का भीड़ चला आ रहा है। इतनी स्त्रियां क्यों चली आ रही हैं? ध्यान से जब देखे तो क्या देखते हैं? स्त्रियों के सामने बच्चे दौड़ रहे हैं। ये बच्चों की भीड़ क्यों चली आ रही है? फिर ध्यान से देखे तो क्या देखते हैं? ये दिगंबरं वक्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहु समरोत्तमां श्यामं सदापि च वयोंग्य लक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। एक नागा बाबा चले आ रहे, नंग धड़ंग भेष, और नंग धड़ंग देख करके बच्चे पीछे लगे हैं और नारियां इसके ऊपर धूल फेंक रही थी। बाबा उधर जाओ, इधर आना। नागा बाबा को देख के घबराते हो नहीं? तो धूल फेंक रहे थे नागा बाबा के ऊपर, और जब धूल फेंक रहे थे ना तो बाबा इतने मस्त मगन हैं, वाह मेरे ऊपर फूलों की वर्षा हो गई। प्रसन्न चित्त, आनंद विभोर होकर के चलने में लगे हुए। कौन? दिगंबरं वक्र विकीर्ण केशं, दिगंबर वेश है, केश जटाएं बंधी आई है, विकीर्ण केशं प्रलंब बाहु अजान बाहु, जैसे भगवान की भुजाएं घुटन तक, उसी तरह महात्मा की भुजाएं घुटन तक है। प्रलंब बाहु समरोत्तमां श्यामं सदा पिच्च वयोंग्य लक्ष्मणः। इनके नाभि क्षेत्र में वो नाल अभी भी लटकी हुई नाल है, सूख गया है लेकिन काटा नहीं गया है। वस्त्र को तो नामो निशान नहीं,
मस्त मगन होकर के नारियों के धूल को फूल मानते हुए प्रसन्न चित्त होकर के आगे बढ़ रही। और जैसे आगे बढ़े महात्माओं की सभा के मध्य, वो नारियां रह गई पीछे, बच्चे हो गए पीछे, और जैसे प्रवेश किया भीतर में, जितने संत महात्मा सबका तेज फीका पड़ गया। समझ गए कोई विशिष्ट कोटि के महात्मा का आगमन हुआ है। सहसा सबके सब उठ करके खड़े हो गए, और जैसे सब उठ करके खड़े होने लगे, किसी से कुछ पूछा नहीं यार क्या सभा हो रही है, क्या चल रही है। वो धड़धड़ाते हुए भीतर आया। अब आते ही सीधे वेद व्यास के मंच पर आसीन हो गए, और जैसे व्यास मंच पर आसीन हुए, आकाश मंडल में दुंदुभी बजना प्रारंभ हो गया। देवतागण पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर दिए। देवताओं को पुष्प वर्षा करते देख करके अब तो जितने महात्मा खड़े थे सबके सब स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिए। बोले जोगीराज सुखदेव स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। चारों तरफ जय जयकार होना प्रारंभ। विशिष्ट महात्माओं के द्वारा जब स्वस्ति वाचन के आवाज गुंजायमान होने लगा, तब राजा परीक्षित का नेत्र खुला। अभी तक तो नेत्र बंद के ध्यान में लगे हुए थे, स्वस्ति वाचन चल रही। जब एक स्वर में स्वस्ति वाचन होने लगा, राजा परीक्षित का नेत्र खुला, और जैसे नेत्र खुला क्या देखे, व्यास गद्दी पर जोगीराज सुखदेव स्वामी आसीन हो चुके हैं। तुरंत उठ करके खड़े हुए राजा परीक्षित। नर देवेन पूजितम, देवता का समान मान करके पूजा किए जोगीराज सुखदेव स्वामी का।